साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। डीएलएड में प्रवेश के लिए 15 से कर सकते हैं आवेदन। पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह गैंगस्टर आगरा में गिरफ्तार। मार्क सुजमैन ने कहा उत्तर प्रदेश की कोविड प्रबंधन अमेरिका से बेहतर। मुख्यमंत्री योगी बोले कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान, 18 जुलाई को मतदान होगा। पीएनबी समेत 4 बैंकों ने ब्याज दरों में किया इजाफा। ब्रज में गंगा दशहरा पर 7 लोगों की डूबकर मौत। कोरोना संक्रमण बढ़ा पर चिंता की बात नहीं। यूपी में मंकी पॉक्स बीमारी के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली में मानसून 27 जून तक दस्तक देगा। मेट्रो स्टेशन पर अटके यात्री, सड़कें हुई जाम। मेट्रो के ट्विटर अकाउंट पर यात्रियों ने बयां किया दर्द, बार बार बाधा आने पर रोष जताया। पीएम मोदी आज गुजरात में इन स्पेस मुख्यालय, मेडिकल कॉलेज और जल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश को देंगे 3050 करोड़ का तोहफा। अमेरिकी संसद पर हमले की सुनवाई, इवांका ट्रंप ने चुनावी धांधली के आरोप खारिज किए। राष्ट्रपति आज वैष्णो दरबार में लगाएंगे हाजिरी। कटरा से लेकर भवन तक की सुरक्षा बेहद कड़ी। 4 दिन में दूसरी बार पक्षी ने रोकी मेट्रो, ओवरहेड तार टूटा, 3 घंटे प्रभावित रही सेवा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी बढ़ी, तबीयत ठीक नहीं होने पर अस्पताल में भेजा गया। पाकिस्तान को कर्ज देने से कतरा रहा आईएमएफ, कहा पहले सीपीई सौदों पर करे चर्चा। सांसदों और विधायकों के लिए ये होंगे राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के नियम, एक गलती से रद्द हो सकता है वोट। वैश्विक खाद्य संकट को रोकने के लिए समय बेहद कम। यूक्रेन युद्ध से 1.6 अरब लोगों पर गहराया भूखमरी का संकट। नजफगढ़ ड्रोन को बताया जाएगा टूरिस्ट स्पॉट। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 3 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के मजदूर की मौत, सीएम नीतीश ने किया 22 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने नागालैंड के महिला प्रतिनिधिमंडल से की वार्ता, कहा नारी सशक्तिकरण का नया प्रतिमान बनाया जा रहा है। 24 जुलाई को खत्म होगा राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल। जुमे को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश। लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। मांग में भारी वृद्धि से बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाई, बढ़े लोड का बोझ नहीं उठा पा रहा वितरण व ट्रांसमिशन सिस्टम। सरिया सीमेंट सस्ती तो मोरम बालू गिट्टी के दाम बढ़े, डीजल के दाम कम होने से राहत मिलने की उम्मीद। दिसंबर में होगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, फरवरी से स्टेशन का शुरू हो जाएगा संचालन। राम मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए 3 दिशा में बन रही सुरक्षा दीवार, रिटेनिंग वॉल की नींव का पूरा हुआ काम। पान मसाले के विज्ञापन को लेकर बिग बी पर कमेंट, बनारसी बाबू को अमिताभ बच्चन ने दिया करारा जवाब। सिद्धू मूसेवाला के लिए मुंबई में प्रार्थना सभा का आयोजन, फैंस ने दी सिंगर को श्रद्धांजलि। श्रीलंकाई पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे का संसद की सदस्यता से इस्तीफा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में भारत के 5 स्कूल, दिल्ली का प्राथमिक विद्यालय शीर्ष 10 में शामिल। मैरियोपोल में नष्ट हुई हर इमारत में 50 से 100 लोग मरे। यूक्रेनी रक्षा मंत्री बोले रोज 100 सैनिक मारे जा रहे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। कराची में हिंदू मंदिर पर किया गया था हमला। 31 साल छोटी लड़की से शादी करने वाले पाकिस्तान के सांसद आमिर लियाकत की मौत। हालात पूरे दक्षिण एशिया में एक जैसे तो फिर श्रीलंका में ही क्यों आया संकट। रसोई गैस की महंगाई के मुद्दे पर अब छिड़ेगा सियासी संग्राम, विपक्षी दलों ने कसी कमर। सोने चांदी की बढ़ी चमक, रिकॉर्ड हाई से अभी 4,990 रुपए सस्ता है गोल्ड। दाम घटाने के लिए सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर टैक्स घटा सकती है सरकार। मूसेवाला केस में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि भगवंत मान भी कहेंगे। मोदी जी सीबीआई जांच करवाइए।
खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ तो पुलिस की पहुंच से बाहर है। 11 दिन में 11 गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। मूसेवाला को न्याय सीबीआई और एनआईए ही दिलवा सकती है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के पिता न्याय की आस में कभी अमित शाह तो कभी भगवंत मान से मुलाकात करते हैं। बीते दिनों राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और सबने यही कहा इंसाफ मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? 11 दिन में सिर्फ 11 गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस ये तक पता नहीं लगा पा रही कि मुख्य आरोपी कौन है। अब इस केस में इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि भगवंत मान खुद कहेंगे मोदी जी सीबीआई जांच करवाइए, नहीं तो उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। आपको याद होगा आरुषि केस से लेकर व्यापम घोटाले तक की जांच जब उलझी तो सरकारों ने सीबीआई को याद किया। ये उससे भी बड़ा मामला होगा, क्योंकि इसके तार सिर्फ कनाडा से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी जुड़े हैं। अगर सीबीआई इस केस की चार्जशीट दाखिल करे तो वही 1000 पन्नों की होगी। पंजाब पुलिस भी बात समझ चुकी है, तभी तो बुधवार को पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की फाइल सीबीआई को भेजी और कहा कि इसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। रिंदा के अलावा पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भी कनाडा से इंडिया वापस बुलाना चाहती है ताकि इस केस की गुत्थी सुलझ सके। इसलिए सीबीआई को लेटर लिखकर इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। मतलब पंजाब पुलिस भी समझ चुकी है केस उसके दायरे से बाहर है। अगर सीबीआई और एनआईए ने साथ नहीं दिया तो इस केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ जाएगी। आप कहेंगे कि सीबीआई जांच तो ठीक है, एनआईए की क्या जरूरत है? तो ये भी समझ लीजिए, दरअसल एनआईए का काम टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों को देखना है और मूसेवाला को जिससे मारा गया वो हथियार AN-94 था, जो सिर्फ दुनिया के एक देश के पास है। पुलिस को शक है कि वो पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में पहुंचा था और पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, जो वहां की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अपना नेटवर्क चला रहा है, उसने ये सीमा पार भेजा। तो ऐसे मामलों को सुलझाने में माहिर एनआईए के अधिकारी बहुत जल्द ही हर एक राज खोल देंगे, लेकिन वो तब संभव है जब पंजाब सरकार इसकी रिक्वेस्ट करे या मूसेवाला के पिता की बात पर केंद्र सरकार ध्यान दे। क्योंकि अब तक की जांच में पंजाब पुलिस ने जो किया वो आप भी देख रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। पंजाब पुलिस का दावा है कि 19 मई को उसने सीबीआई को लेटर भेजा था जिसमें गोल्डी बराड़ का जिक्र था। पंजाब पुलिस गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग कर रही थी, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर तब नोटिस जारी होता तो मूसेवाला शायद जिंदा होते, क्योंकि मूसेवाला को 29 मई को गैंगस्टर ने मारा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग के अलावा अब इस केस में अरुण गवली गैंग की एंट्री भी हो गई है। पुणे से गिरफ्तार हुआ शार्प शूटर सौरभ महाकाल गवली गैंग का है, जो संतोष जाधव के साथ पंजाब गया था। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 8 शार्प शूटर्स की पहचान की, जिसमें से 5 पकड़े जाने की खबर मिली है। 11 दिनों में पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि मुख्य आरोपी कौन है और कितने गैंग इस केस में शामिल है। बस कार्रवाई के नाम पर पंजाब से नेपाल तक छापेमारी की जा रही है और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसे गैंगस्टर पुलिस के हाथों भी मुंह नहीं खोलते। इनके सामने जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी बैठते हैं तो अपने आप इनकी हालत खराब होने लगती है। अब तक कई ऐसे केस हुए हैं जिन्हें राज्य की पुलिस नहीं सुलझा पाई तो उसे सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने हर वो गुत्थी सुलझा ली जो असंभव लग रही थी। हालांकि कई मामलों में सीबीआई की किरकिरी भी हुई, लेकिन फिर भी इसका सक्सेस रेट 65 से 70% के बीच है। मतलब 100 मामले अगर सीबीआई ने अपने हाथ में लिए तो उनमें से 65 से 70 मामलों के दोषियों को पकड़कर जेल में डाल दिया और सच्चाई का पता लगाकर फाइल बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।